गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दुआ करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि सभी मेरे सब्सक्राइबर लोग ठीक हैं। जैसे कि आज मेरा जो चिक्स है इन लोगों का डे 21 डेज़ है। कल इन लोगों का वैक्सीनेशन डे था। बट जो मेरा पार्ट बी वाला जो फार्म है, जो बड़ा साइज़ का फार्म है, वहाँ पे हम लोग को वैक्सीनेटेड करते करते टाइम लग गया। तो हम लोग कल रात को हमारे जो पार्ट ए वाले फार्म पे हम लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं दे पाए थे। सो आज हम लोगों ने यहाँ पे वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दी है। एंड इस पार्ट पे हम लोगों ने ऑलरेडी वैक्सीनेशन कंप्लीट कर चुके हैं। एंड अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो हम लोग का वैक्सीनेशन जो पार्टनर है, जो वो वैक्सीनेशन किस तरह से कर रहे हैं। कल भी मैंने दिखाया था आपको कि हम लोग यहाँ पे छोटा सा जो ये खासा है, खासा में हम लोग इसको डालते हैं। पहले डालने के बाद हम लोग वैक्सीनेशन देते हैं। और जैसे आपको कल भी बताया था कि वैक्सीनेशन इसलिए दिया जाता है ताकि जो चिक्स है उसका जो ग्रोथ, जो बीमार है नॉल ना लगे, इसके कारण से हम लोग वैक्सीनेटेड कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो है वो वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है। एंड ऑलमोस्ट 50% हम लोग का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया एंड 50% अभी रिमेनिंग है। तो यहाँ पे हम लोग वैक्सीनेटेड कर रहे हैं। एंड जैसे कि मैं आप लोगों को डेली ब्लॉग्स में ये बता रहा हूँ कि दैट की जो बॉयलर का जो बिज़नेस है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। आप लोग कर सकते हैं ईजीली इसको। कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो आप लोग मुझे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर कुछ हेल्प वगैरह चाहिए, कुछ आइडिया वगैरह चाहिए कि वैक्सीनेशन कब देना पड़ता है एंड जैसे कि मेडिसिन्स क्या क्या देना पड़ता है, उसके लिए भी आप लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एंड देखिए वैक्सीनेशंस लाइक जब बड़े साइज़ का हो जाता है ना, तो वैक्सीनेशन देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ जाता है। क्योंकि इन लोगों का नेल्स एंड ऑल जो बड़ा होता है ना, तो वो जब हम लोग इसको थाई पे रखते हैं तो बहुत ज़्यादा चुभता है। बट हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। हमें इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसको वैक्सीनेटेड हम लोगों को करना ही पड़ेगा। नो ऑप्शंस अदर ऑप्शंस। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये मेरा पार्ट ए वाला फार्म है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ ऑटोमेटिक से फिट किया गया है। यहाँ पे ऑटो ड्रिंकर एंड ऑल, दाना का एंड ऑल सब कुछ ऑटोमेटिक किया गया है। बट पार्ट बी वाला फार्म पे थोड़ा सा ऑटो ड्रिंकर का जो कनेक्शन है, वो कनेक्टिविटी हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है। बट ड्यू टू इन एब्सेंस ऑफ प्लम्बर की वजह से। बट प्लम्बर कल तक आने का बात चल रहा है। अगर प्लम्बर कल आ जाएगा तो वहाँ पे भी हम लोगों को पानी का प्रॉब्लम्स फिर आना बंद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पानी का जो कनेक्शन है, यहाँ पे पाइप को इस तरह से लगाया जाता है एंड इस तरह से पाइप को कनेक्ट किया जाता है। एंड यहाँ पे छोटा सा एक पाइप लगा के उसको इस तरह से लेके नीचे आके यहाँ पे ऑटो ड्रिंकर इस तरह से हम लोग फिट करते हैं, ताकि जो है हमारे जो चिक्स है उसको पानी का कभी भी कम ना हो। क्योंकि जब इन लोग दाना खाते हैं तो दाना इस तरह से खाते हैं कि मतलब इन लोगों को सामने पानी होना ही चाहिए। और जब आप लोग कंटेनर्स को फिट करते हैं तो आप लोगों को सिस्टमेटिक वे से फिट करना होगा। इस तरह से नहीं कि पानी एक साइड कर दे, दाना एक साइड कर दे, इस तरह से नहीं है। जैसे कि मान लीजिए एज़ फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने दाना का कंटेनर फिट किया है, तो अगर आप यहाँ पे दाना का कंटेनर फिट करते तो ठीक उसका सामने पानी का कंटेनर रखना होगा। फिर नेक्स्ट फिर से दाना, फिर पानी, फिर दाना, फिर पानी, इस तरह से रखना होगा। क्योंकि चूजा जब यहाँ पे दाना खाएगा तो उसको यहाँ पे पानी मिलना चाहिए। एंड इस तरह से जब आप सेकेंड लाइन का जो रो बनाएंगे तो सेम उसी तरह से रो बनेगा ये दाना पानी का। चूजा चाहे पानी यहाँ पे भी पी ले, चाहे यहाँ पे भी पी ले, या फिर सॉरी चूजा यहाँ पे भी पानी पी ले या फिर पानी यहाँ पे भी पी ले, उसको पानी का कमी कभी महसूस नहीं होना चाहिए। क्योंकि इन लोगों को पानी और दाना दोनों एक साथ मिलेंगे तभी जाके इन लोगों का ग्रोथ अच्छा होता है। एंड यहाँ पे आपको मैं एक डेमो दिखा देता हूँ। जो डे 21 डेज़ का जो मेरा चिक्स है वो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसका साइज़ एंड ऑल आप देख पाएंगे। एंड जो ग्रोथ एंड ऑल काफ़ी अच्छा हो रहा है चिक्स का। ऐसे तो अभी तक हमें कुछ डिफेक्ट नहीं मिला इस फार्म में, सभी चिक्स को अच्छा ग्रोथ ही हमें दिख रहा है। अभी मेरा जो पार्टनर स्टाफ जो भाई है वो अभी देखिए वैक्सीनेशन किस तरह से करते हैं। इसे पकड़ा उसने, ड्रॉप्स किया, रब किया एंड इसको ज़मीन पे रख दिया। तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैं आपको सामने से दिखाऊंगा कि ग्रोथ किस तरह से, ग्रोथ मेरा जो चिक्स है वो उसका ग्रोथ आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, तो ये रहा चिक्स, इसका ग्रोथ आप देखिएगा। आज ये डे 21 डेज़ है और इसका साइज़ देखिए आप। तो ये ओवरऑल ये इसका जो वेट है वो 1 किलो से प्लस आ चुका है। ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अभी वो चल ही नहीं पा रहा है। वो ज़्यादा दाना खाने की वजह से वो चल ही नहीं पा रहे। तो आप देख पा रहे हैं कि सभी का जो बॉयलर्स का जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छा ग्रोथ है इस फार्म पे। एंड यहाँ पे कुछ बॉयलर्स जो है वो साइड पे बैठे हुए रेस्ट कर रहे। एंड यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वो वैक्सीनेटेड करते हुए वो नीचे ज़मीन पे रखे जा रहे हैं। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है। ये पार्टीशन के बाद उस तरफ एक्टिव बर्ड्स है
और यहाँ पे हम लोग वैक्सीनेटेड कर रहे हैं। अगर हम लोगों को कुछ इनएक्टिव बर्ड्स मिल जाएंगे तो ये स्पेस हम लोगों ने ब्लॉक करके रखा हुआ है। यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कि पार्टीशन लगाया गया है, तो दोनों तरफ पार्टीशन है। तो इनएक्टिव बर्ड्स को हम लोग यहीं पे रखेंगे। तो ये दाना का कंटेनर अभी तक हम लोग ने भरा ही नहीं यहाँ पे। अभी ये वैक्सीनेटेड करने के बाद दाना और पानी इन लोगों को फिटिंग करके हम लोग चले जाएंगे। तो लगभग 11 साढ़े 11 बज जाएगा वैक्सीनेट करते करते। तो उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। एंड सभी मेरे सब्सक्राइबर को रिक्वेस्टेड है कि काइंडली मेरे वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसी तरह से प्यार मोहब्बत शो करते रहिए। आप लोगों का फ्रेंड्स को भी आप लोग डिस्क्लोज़ कर सकते हैं कि अगर कोई इंटरेस्टेड है पोल्ट्री फार्म के लिए तो आप कुछ सजेशन लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। तो यही है। तो काइंडली प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करने के लिए मत भूलिएगा। जय हिंद, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।